गांव वाले पहले ये सोच रखते थे कि विकलांग है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। सब लोग यही कहते थे किसी तरह से ये जीवन नहीं काट पाएंगे। लंगड़ा लंगड़ा कहकर पुकारते थे। हमको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे भाई की जीवन खराब हो गया। 3 साल के बाद पोलियो मार गई। पहले बुखार आया था, उसके बाद पोलियो। आज एक पैर से हूँ, यानी पूरा शरीर ही बेकार था। पैर में दिक्कत है, मैं चलने में दिक्कत है। मैं चलूं तो बरसा बूंदी में वो पटक लग जाती है। परेशानी बहुत, तब तो जी का रोज लाए वो रोज खाए वो। तो हमसे लोग कहते थे विकलांग है, कमज़ोर है, दिव्यांगता के चक्कर से कोई सम्मान नहीं देता। काफ़ी गांव वालों की सोच थी कि ये दोनों विकलांग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, कि बच्चे होंगे तो ये कैसे अपने परिवार को चला पाएंगे। हमारे पंचायत में नौगमा में गांव के लोग हैं जो अपने साधन खेती करते हैं, धान हैं, मक्का हो गया, मटर हो गया, और भैंसें पशु भी रखते हैं, जिससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी 14-15 साल की अवस्था में दूध का काम चालू कर दिया। पहले रास्ता नहीं थी तो दूध का काम दिक्कत करता था, दूध ले जाने में। एक आध बार साइकिल भी गिर जाते, पैरों से खराब थे, पटक खा जाते। हमने कहा भाई दूध का काम बंद कर दूं और कोई काम देख लो। बे तो अपन दूध में और ये खेती आ रही मिलने यार पत्ता में लेते हैं, काटे तो धल आता है। चारों वो जुगाड़ ले जाएंगे तो हमें बैठा ले जाएंगे। बच्चों से हमें मदद मिलती है, रोटी फोनी चढ़वा जाते हैं, बासन पानी नीचे से भर लाते हैं, तब बासन मारने नहाने धोने को हमारे पानी लग जाते। सुबह उठ के मैं ये करती हूँ, भैंसों का चारा और झाड़ू पोंछा और थोड़ी खाना पीने में मदद कराती हूँ मम्मी की। हमें हमारे आंसू लेकर जाते, हम बच्चे हमारे वजह से हमारे बच्चे जा नहीं पाते पढ़ने। पूरे भारत में जितने भी दिव्यांग हैं उसका 70% केवल ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो उनके सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है कि हमको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। दीनता नहीं चाहिए, आपका हमको आजीविका रोजगार चाहिए। रोजगार से ही जुड़ता है पूर्वाग्रह। उसके पास आमदनी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको समाज या उसका जो गांव है उसको ऐसा फील कराता है कि आप किसी लायक के ही नहीं हो। जो यहाँ गांव के लोग हैं वो जानते ही नहीं थे कि कोई संस्था है साइट सेवर इंडिया, वो दिव्यांगों के लिए काम करती है। We work in 100 districts in 10 states. So the first part of social inclusion program that we do is make sure they take charge of themselves. पंचायत लेवल पर सर्वे कराया जाता है। उसके माध्यम से डेटा पूरा निकल के आता है कि किस किस पंचायत में कितने कितने दिव्यांग हैं, कैसे कैसे मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और कौन कौन दिव्यांगों को सरकारी योजना से नहीं जोड़ा गया है। डोर टू डोर मीटिंग होती है दिव्यांगों के साथ, जो योजना वो लाभ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। साइट सेवर इंडिया जब टीम आई हमारे यहाँ गांव में, तो हमको नहीं लग रहा था
कि हम इस तरह से बदलाव कर पाएंगे। We conduct a comprehensive mapping exercise with persons with disability, where we understand what is it that they want to do, what are the kind of skill sets that they have, what their inclinations are, and most importantly we do a comprehensive market analysis of that district to understand what are the various opportunities that are available for those people with disability in that district. दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। ग्राम पंचायत नौगमा में मीटिंग लगी थी, उसमें हमें हक और अधिकार के बारे में पता चला। हमने वहाँ देखा तो काऊ का पैर कटा है, काऊ की बाँह खराब है, काऊ की आँख खराब है, तो वहाँ से पब्लिक बहुत दी दूर। हम जानते हैं हम अकेले ही। पत्नी और हम विकलांग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पर थोड़ी सी ज़मीन है, 2 पशु हैं हमारे पास, हमारा भरण पोषण हो नहीं पा रहा। हम किसी जगह काम करने जाएं तो काम हमें कोई देता नहीं क्योंकि विकलांग हैं। अब हम आगे को क्या करें, आप बताएं। हम आपको एक बेहतर उपाय बताएंगे जिससे कि जो आपके पास जानवर हैं और जो जानवर से गोबर निकलता है उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़मीन चाहिए बस। वो चीज़ है केचुए वाली खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसे कहते हैं। तो थोड़ी जगह चाहिए, उसी जगह में आपको कम लागत में वो तैयार हो जाएगी। In the case of Rajpal, we were able to figure out the entire process is to be able to empower them, to link them to a business. बालू डालने के बाद में चौरस सब पूरे पैलोथिन पर बिछाएंगे। अब आगे के लिए एक मिट्टी का लेयर लगाएंगे। केचुआ का क्या काम है? गोबर को खा जाता है, धीरे धीरे खत्म कर देता है और उससे जो पीछे से खाद बनना शुरू हो जाती है। हमारी ट्रेनिंग हुई ग्राम पंचायत पर, बहुत आसान तरीका महरूम पड़ा। हम भी मिले, अब हम भी कमाए हुए सीखेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसा चलना, ऐसा वो करना, तो हम भी सीखे। गड्ढा खोदना, कि केंचुआ पर डालना। सुनने के बाद 2-4 दिन में ही हमने काम चालू कर दिया, रुके नहीं थे हम। We teach them negotiations of ensuring how they can get raw material at best price, how can they procure it, how do you market your product in local areas. हमारी फसल मजबूत होती है और उसमें जो अनाज आता है अच्छा निकलता है। और वे नर्सरी को बेचते हैं, अपनों खेतों में डालते हैं, कोई आता है उसको भी बेच देते हैं। तो 2 जानवरों के बाद 4 जानवर कर लिए, इधर दूध बढ़ गया, इधर खाद बढ़ गया, हमें दोनों लंग खूब फायदा होने लगा। कहते हम नौकरी को और कुंडी बना लो और फायदा हमें और होवे, अच्छी बेचना शुरू है जाए और आ भी ले बीमारी। जब से मम्मी पापा को ट्रेनिंग मिली है खाद की, तो वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। और हम सरकारी में काहे बैठा रहे रहेंगे बच्चा को, पे प्राइवेट में करेंगे पे बच्चों को। मेरे बच्चे अब ठीक से पढ़ने जा रहे हैं। वो साइकिल की कहते हैं तो मैं साइकिल भी दे देता हूँ, और पैसों की कहते हैं तो पैसे भी दे देता हूँ, क्योंकि मेरा काम चल रहा है। राजपाल की स्थिति को देख करके और भी दिव्यांग उसी प्रक्रिया को अपनाना अब शुरू करेंगे।
वो जो लोग हमसे मजाक उड़ाते थे वो आज हमसे काम की पूछते हैं कि क्या काम करें, राज्यपाल हमें बताएं। साइट सेवर इंडिया दिव्यांगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनके आजीविका के बारे में तन्मयता से काम कर रही है। Our teams are merely facilitating the process of ensuring that their dreams and aspirations are fulfilled. साइट सेवर इंडिया ने मुझे समर्थ बनाया, मुझे ये विश्वास दिलाया कि कुछ भी कर सकता हूँ।